ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आपका स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ बाबा की गाइडेंस और ब्लेसिंग से, वो है अपग्रेड लाइफ एंड नॉट जस्ट लाइफस्टाइल। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। आजकल अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने की कोशिश करते रहते हैं। देखा देखी में हर किसी को लगता है कि मेरी लाइफ उस जैसी क्यों नहीं है, उस बंदे जैसी क्यों नहीं है। उसके पास गाड़ी है, अच्छे कपड़े हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर लाइफ जी रहा है, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो मेरे पास क्यों ना हो। तो देखा देखी में लोग पैसों के पीछे भागते हैं, बहुत कमाने की कोशिश करते हैं, दिन भर काम में लगे रहते हैं, फैमिली को टाइम नहीं देते, खुद के लिए टाइम नहीं होता। फैमिली की तो बात ही अलग है, खुद के लिए भी उन्हें टाइम नहीं होता। तो ऐसे करते करते ज़रूर उनकी लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो जाती है, क्योंकि जब आप इतना मेहनत कर रहे हैं दिन रात, तो पैसे तो मिलते ही हैं इवेंचुअली। फिर जब पैसे मिलते हैं तो हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं, लग्जरी कार्स आती हैं, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े आते हैं। और फिर उसके बाद क्या, आप एक लेवल पर पहुंच गए, आपने देख लिया मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आपने भी वही लाइफस्टाइल अपना ली। लेकिन फिर भी जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं, तब भी आपके मन को शांति नहीं होती। तब भी आजकल आप अगर रिपोर्ट्स देखें, सर्वेज देखें, तब भी लोग इतने डिप्रेस्ड रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण यही है कि लोग अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के चक्कर में खुद को टाइम देना भूल जाते हैं, खुद को अपग्रेड करना भूल जाते हैं। जबकि जब तक हम लाइफस्टाइल अगर अपग्रेड करना चाहते हैं, जो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर किसी को प्रोग्रेस चाहिए, पैसे भी चाहिए। लेकिन जब आप अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं तो खुद को भी टाइम दीजिए, खुद को अपग्रेड कीजिए। और वो आप कैसे कर सकते हैं? दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू इनर ग्रोथ। जब आप भीतर से अंदरूनी तौर पर विकसित होने की कोशिश करेंगे, तभी ही आपके मन को खुशी और सुकून मिलेगा। अंदरूनी तौर पर खुद को विकसित करना यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब खुद को अंदर की तरफ झांकना, खुद को समझना कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, और मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। अपने संबंधों में आप जो संबंध हैं आपके दोस्तों से, कौन से दोस्त हैं, उनके विचारधारा क्या है। अगर आप कहते हैं ना कि जैसा संग होता है वैसा ही रंग होता है, तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो सिर्फ पार्टी करते रहेंगे, रात रात भर जागेंगे, हर वीकेंड पे या इवन हर रोज़ दारू पिएंगे, तो आप भी इवेंचुअली वैसे हो ही जाएंगे। अगर आप आज नहीं हैं तो कुछ समय में आप ऐसे हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो खुद मेडिटेशन करते हैं, खुद को समय देते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, समय पे ऑफिस जाते हैं और समय से ऑफिस आते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं आजकल, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप खुद को भी टाइम दें और अपनी फैमिली को भी टाइम दें। एक बैलेंस्ड लाइफ जिएं। मैं ये नहीं कह रही कि आप धार्मिक ही बन जाएं, लेकिन एक बैलेंस्ड लाइफ जिएं, खुद को समय दें। तो अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। बाहरी तौर पर तो दूसरों में खुशियाँ ढूंढना, क्या होता है कि हम अधिकतर लोग खुद से ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो। हमें लगता है कि हम उनको खुश करेंगे, उनके लिए सब करेंगे तो वो खुश होंगे, तो मैं भी खुश होंगी। बहुत अच्छी बात है कि हम सेवा भाव रखते हैं और दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए तो स्पेशली हम सब करते हैं। लेकिन इन दैट प्रोसेस ऑल्सो हमें खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए, खुद की सेवा भी करनी चाहिए, खुद के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए। क्योंकि जिस दिन यही फैमिली और फ्रेंड्स ने अगर कुछ भी आपको बुरा बोल देते हैं, तो कैसे एकदम फटक से हमारे अंदर वो भावना आ जाती है कि हम डिप्रेस हो जाते हैं। अरे मैं तो इतना करता हूँ इसके लिए, या मैं इतना करती हूँ इसके लिए, फिर भी उसने देखो आज मुझे कैसे बोल दिया। तो ये चीज़ अगर हम खुद पे काम करें, अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखें और दूसरों के ऊपर इतना डिपेंड ना करें खुशियों के लिए, अपनी हर खुशी के लिए, तो मन में
वो एक स्टेबिलिटी बन जाती है। जो मैं बात कर रही हूँ टू अपग्रेड योरसेल्फ, वो यही है कि हम अपनी भावनाओं को इतना अपने नियंत्रण में करें कि दूसरे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, उससे हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कि अगर वो हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, इवेंचुअली धीरे धीरे बाबा बैठे हैं, बाबा उन्हें एहसास दिलाएंगे। क्योंकि अगर आप मौन रहेंगे और आप अपने आप को स्थिर रखेंगे कि ठीक है, तुमने जो बोला मैंने सुना, लेकिन आई एम नॉट टेकिंग इट। बुद्धा की एक बहुत सुंदर स्टोरी है कि उन्हें कोई आके बहुत दूसरा एक मॉन्क उनको बहुत गालियाँ देता है। जब बुद्ध थे तो उनको बहुत गालियाँ देता है, तो भी बुद्ध एकदम शांत बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कहते। तो वो आदमी ही थक जाता है बोल बोल के, और फिर वो कहता है कि गौतम बुद्ध से कहते हैं कि मैं इतना आपको गालियाँ दे रहा हूँ ज़ोर ज़ोर से, फिर भी आप ध्यान में मग्न हैं और स्माइल कर रहे हैं और कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको कैसे गुस्सा नहीं आ रहा। तो उन्होंने सिंपल एक बात बोली कि अगर तुम मुझे कुछ गिफ्ट देते हो लेकिन मैं वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो वो गिफ्ट किसकी हुई फिर भी। तो उसने आदमी ने कहा वो मेरी ही होगी, क्योंकि तुम नहीं ले रहे हो तो मैं अपने पास रखूँगा। तो बोले सिंपल सेम थिंग, आप जो शब्द मुझे बोल रहे हो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, तो वो आपके ऊपर ही लागू हो जाएंगे, मुझ तक तो वो पहुँचे ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि दूसरों के शब्द मुझे बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे। Of course it takes time, we are not Gautam Buddha in this age, but we can definitely try to meditate and try to make ourselves strong. हम अगर कोशिश करेंगे ना तो बाबा हमारे साथ हैं, और बाबा ज़रूर हमारी जो नियंत्रण शक्ति है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जो हम कोशिश करते हैं उसमें ज़रूर बाबा हमें मदद करेंगे। और आप अगर कोशिश करेंगे ना तो धीरे धीरे विद इन अ ईयर और विद इन 2 years आपको पता चलेगा, व्हेन यू लुक बैक, कि मैं पहले क्या था या मैं पहले क्या थी और आज मैं कितनी इमोशनली स्ट्रांग हो गई हूँ। दिस हैपन्स। मैं खुद मतलब बाबा से जब से जुड़ी हूँ, टचवुड बाय हिज ग्रेस हो चुका है ऐसा कि मन से हम मजबूत हो जाते हैं थोड़े। बाकी ऑफ कोर्स थोड़े थोड़े ब्रेकडाउन्स होते हैं बीच में, हमें भी लगता है, आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मेडिटेट करें। एक संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। हम क्या खाते पीते हैं ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे विचारों पर भी। तो एक संतुलित आहार बनाइए, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है। नियमित रूप से व्यायाम, जिस तरह मेडिटेशन ज़रूरी है, व्यायाम बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। और अगर हम व्यायाम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो बोलते हैं ना कि हार्मोन्स जो होते हैं वो भी हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, इट गिव्स अस प्लेजर। तो उससे भी हमारा माइंड रिलैक्स होता है और उससे भी हम एक स्टेट ऑफ पीस ऑफ माइंड महसूस करते हैं। तो व्यायाम सुबह सुबह अगर आप करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और पर्याप्त नींद, रात को देर तक ना जागिए, क्योंकि व्यायाम अगर हम कर रहे हैं लेकिन रात को लेट तक जाग रहे हैं, 12:30, 1, 1:30, 2, तो उसका कोई मतलब यूज़ नहीं है। अगर आप टाइम पे सोएंगे, जब बाबा थे उस ज़माने से, इवन आवर माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैव सीन अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अपनी अच्छी सेहत और मन के सुकून के लिए। जो पॉजिटिव विचार होंगे ना वो अपने आप ही आएंगे, अगर हम ये सब अपने जीवन में अपना सके तो। और अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पर ज़रूर विचार कीजिए। यदि आप अपने पसंद की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हमेशा अपने साथ रखिए, मतलब जागृत रखिए कि ये मेरे जीवन के उसूल हैं, ये मेरे सिद्धांत हैं, चाहे जो हो जाए, कोई आए जाए, मैं इन्हें तोड़ूंगा नहीं। आप अगर ये सब करेंगे ना तो अंदरूनी तौर पर आप ज़रूर संतुष्टि महसूस करेंगे और बहुत मजबूत होते चले जाएंगे। बाबा हमेशा कहते थे कि मनुष्य का रूप मैंने दिया है तुम्हें, तो उसे सार्थक भी बनाओ सेवा करके। चाहे वो छोटी से छोटी सेवा क्यों ना हो, लेकिन समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति किसी भी रूप में सेवा करना ज़रूरी है, क्योंकि वो सेवा बाबा तक पहुंचती है और आपको इन रिटर्न एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगा। अगर आप थोड़ी भी सेवा किसी की करते हैं, चाहे वो सेवा आप पैसों से ना कर सके, अगर आप किसी को अपना टाइम ही दे दें जो बहुत दुखी है, अगर आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर है जो बहुत दुखी है, आप बस उनकी बात सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं,
उन्हें कोई पीस ऑफ एडवाइस मत दीजिए, कोई सलाह मत दीजिए, सिर्फ उनको सुन लीजिए। वो चाहे रो रहे हों, चाहे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हों, बस उन्हें अपना सारा जो मन की भड़ास होती है, उनका दुख होता है, उनको आपके सामने रखने दीजिए। फिर देखिए कैसे वो खुद जो सामने वाला बंदा है जो दुखी है वो भी अच्छा महसूस करेगा और आप भी अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि उस दिन के लिए, एक दिन के लिए तो आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ अच्छा किया है, क्योंकि आज मैंने उसे टाइम दिया और क्योंकि मैंने उसे सुन लिया तो वो बंदा थोड़ा सा खुश हो गया। तो किसी को अगर छोटी से छोटी भी खुशी आप दे सके ना, तो वो चांस कभी मत गवाइए और अपने जीवन के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए। ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स ईच एंड एवरी ब्रेथ ऑल्सो दैट यू टेक, क्योंकि आज हम हैं, कल नेक्स्ट मोमेंट, कल तक क्या नेक्स्ट मोमेंट हम हैं कि नहीं ये बाबा जानते हैं, हम नहीं जानते। तो जो एक एक सांस हम लेते हैं उससे लेकर जो एक एक बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग हमको मिली है, बाबा को रोज़ उसके लिए शुक्राना कीजिए, सुबह उठते ही और रात को सोते ही। तो इस तरह से मतलब आप अपनी लाइफस्टाइल को सिर्फ अपग्रेड ना करके खुद को अपग्रेड कीजिए, अपनी लाइफ को अपग्रेड कीजिए। जितना आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना भाग के, बल्कि इस और ज़्यादा ध्यान देंगे कि मैं खुद को कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ। जिस समय से आप इस पाथ पे चलने लग जाएंगे, इस राह पर चलने लग जाएंगे, बाबा खुद ब खुद आपको हेल्प करेंगे और खुद ब खुद आपको बाबा अपने आप को अपग्रेड करने में मदद करेंगे। बिकॉज़ बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊँगा। सो whenever we try to do something good, Baba will always help us. He will come 10 steps forward to help. We just have to take one step forward. तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, आप लोग मेरे वीडियो शेयर करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे भी करते रहिए, आपका प्यार और जितने आप शेयर करते हैं वो इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस। एंड बाबा की ब्लेसिंग्स आप सब पर, मुझ पर, हम सब पर यूं ही बनी रहे, यही बाबा से प्रार्थना।